केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। अच्छा, आप में से हो सकता है कोई लेक्चर नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं किया हो, है कोई? अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेक्चर 3 का लेक्चर 4 से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। लेक्चर नंबर 3 अटेंड किए बगैर भी लेक्चर नंबर 4 आराम से समझ में आएगा। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये वर्ड जो है वैलेंस बॉन्ड थियरी, इससे पहले कि हम वैलेंस बॉन्ड थियरी को समझें, मैं एक छोटा सा एक वर्ड यूज करूँगा, हाइब्रिडाइजेशन। एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, जिससे आप वैलेंस बॉन्ड थियरी समझने। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थियरी कंप्लीट हो गया क्या? नहीं कंप्लीट हुआ? तो वैलेंस बॉन्ड थियरी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी पहले हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने के बाद VSEPR थियरी डिस्कस करेंगे। VSEPR थियरी डिस्कस करने के बाद फिर हम वैलेंस बॉन्ड थियरी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब सुनते ही आपके दिमाग में कुछ तो बात आती होगी ना, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला करके बनाई गई तीसरी चीज़ या बनाई गई नई चीज़, वही तो हाइब्रिड होता है ना। हाँ, इसी को हाइब्रिड बोलते हैं। अब केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा? केमिस्ट्री में भी हम दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और मिला करके एक नई चीज़ बनाएंगे। अब ये जो दो चीज़ें मिला रहे हैं वो क्या है? केमिस्ट्री में उसे हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, जिन ऑर्बिटल को हम मिला करके एक नया ऑर्बिटल तैयार करते हैं। तो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन मीन्स द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लिखेंगे इसमें अभी मैं सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताऊंगा। प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, अभी फ़िलहाल अभी बस हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बता दूंगा। VSEPR वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, यानी कि VSEPR थियरी को समझने के लिए इस टॉपिक की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मैं एक साथ सब कंबाइन कर सकूँ, ठीक? हाइब्रिडाइजेशन, द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ऑर्बिटल जो कि हम लोगों को पढ़ाया गया है, S के पास एक सिंगल ऑर्बिटल हमें बताया गया, यही ना? P के पास हमें बताया गया कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल बताए गए, 3 ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से D के पास हमें 5 ऑर्बिटल्स बताए गए हैं, और F के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसा हमें बताया गया। S के पास एक ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल, D के पास 5 ऑर्बिटल एंड F के पास 7 ऑर्बिटल, ऐसा हमें बताया गया कि ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो इन्हीं ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करेंगे। तो सबसे पहला है कि अगर हमें कोई ये बता दे कि भैया हमें कितने ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करना है, तो हम काम बन जाएगा। सबसे पहला टास्क हमारा ये होता है मिक्सिंग करने से पहले कि हमें उन नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट करना होता है जितने को मिक्स करना है। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक नया वर्ड समझाऊंगा यहाँ, जेड होता है नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब सवाल है कि आखिर ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो समझ लेना वो सिग्मा है। कहीं पे डबल बॉन्ड लगा है तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड पाई होगा, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एक बॉन्ड आपका सिग्मा हो जाएगा और 2 बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, आप उसमें एक सिंगल सिग्मा काउंट करके चलेंगे। और दूसरी बात है लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि मान लो कोई एलिमेंट है, अगर उसने 3 बॉन्ड बनाया है और उस पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाएगा? लोन पेयर कहलाएगा। बस ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहला कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे नंबर पे कैलकुलेट करना है लोन पेयर। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट हो गया तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी। मान लो जेड की अपनी एक वैल्यू कुछ आई, उसी के बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। मान लो जेड की वैल्यू आपकी आ गई 2, तो अब ये बताना चाह रहा है कि भाई 2 ऑर्बिटल को मिक्स करो। 2 ऑर्बिटल मिक्स करने के लिए हमने एक ऑर्बिटल अपना S का ले लिया और एक ऑर्बिटल किसका ले लिया? P का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? S एंड P, एक S हो गया एक P हो गया। अब इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर अगर मुझे देखना है और परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर, इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ D कैरेक्टर अगर मुझे पता करना है,
परसेंटेज ऑफ ए कैरेक्टर, परसेंटेज सॉरी एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर एंड डी कैरेक्टर अगर मुझे पता करना है। तो बताओ ये टोटल एस, एक एस और एक पी मिलकर के 100% बना रहे हैं, तो पी का कितना होगा और एस का कितना होगा? 50% आपका एस का हो गया और 50% आपका पी का हो गया। क्या इसमें डी का कोई परसेंटेज है? नहीं, डी का परसेंटेज 0 है। चलो अगर मान लीजिए हमने नंबर ऑफ सिग्मा 1 और लोन पेयर कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू 3 आ गई, 3 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? एक एस हो गया और कितने पी बचे? एक एस यूज करेंगे, इस बार 2 पी यूज करेंगे, तो एस पी 2, 2 पी एक एस, 3 मिल करके 100% बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक एस कितने परसेंट होगा? 33.33% और 2 पी मिलके कितने हो जाएंगे? 66.66%। एस कैरेक्टर आ जाएगा 33.33% और पी कैरेक्टर आ जाएगा 66.67%। टोटल मिलके 100 हो गया। इसमें भी डी नहीं है तो डी का कैरेक्टर 0 हो गया। अगर 3 के बजाय मैं 4 की बात करूं तो यानी कि अब आपका एक एस और तीनों पी यूज हो जाएंगे, एक एस और 3 पी यूज हो जाएंगे, sp3। 3 पी और एक एस मिल करके टोटल sp3 बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं। अब आप मुझे बताइए एस का परसेंटेज, इसका मतलब कितना होगा? 25% एस होगा, पी कितना हो जाएगा? इसका 3 टाइम यानी कि 75% आपका पी होगा। इसमें भी डी का कोई रोल नहीं है। चलो अगर मैं 4 के बाद फिर से बोलूँ, यहाँ पे 5 है, कितना है? 5 है। अब आपने कहा एक एस 3 पी यूज कर चुका हूँ, एक क्या यूज करूँगा? डी, तो ये हो जाएगा sp3d। अब sp3d में बताओ, एक एस, एक डी और 3 पी आपस में मिलकर के 100% बना रहे हैं। अब कैसे कैलकुलेट करो वो भी सिखा देता हूँ। 1 + 3 + 1 टोटल कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए? 5, यानी कि ये जो वैल्यू दिख रही है 5। तो आपने कहा कि टोटल 100% को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 20%। अब 20% है तो s का 1 है, तो 20% को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 20%। इसी 20% को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60%। फिर से इसी 20% को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 20%। यानी कि इसमें डी कैरेक्टर भी 20% आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 5 के बजाय 6 करता हूं तो फिर समझ गए होगे, sp3d2 आ गया। टोटल ऐड कर लेते हैं, 1 + 3 + 2 6 हो गया। हाँ 6 हो गया, क्लियर है। अब आपने कहा टोटल 100 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? 6 से। कितना आ जाएगा बताओ? कैलकुलेट करके बताओ, कोई कैलकुलेट कर सकता है? हाँ 15.8 पक्का ना? मैं कैलकुलेट ही करूँ, आप कैलकुलेट कर लो। तो आपने कहा कि सर 15.8, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15.8%। इसका कितना आ गया? इसका कितना आ गया बेटा? आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर मान लो ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो आप सीधे लिख सकते हो 100 / 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 / 6 × 3। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 / 6 × 2। बताओ फटाफट, पहले वाले का आंसर कितना आया? 16.6। 16.6। दूसरे वाले का आंसर 50। तीसरे वाले का आंसर 33.33%। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे परसेंटेज। क्लियर है? ओके, अब अगर मैं 7 की बात करता हूँ, आप बताओ एस, बताओ P3D3। अब आपने यहाँ पे 100 / 7 × 1, क्योंकि एक अकेला एस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 100 / 7 × 3। 3 पी है ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 / 7 × 3। आप फटाक से आंसर निकाल के मुझे बता दो कितना है? 14.2। यहाँ पे 42.8, यहाँ पे 42.8। इस तरीके से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए मेन आपको क्या निकालना है? जेड। जेड क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आपने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लिया, लोन पेयर कैलकुलेट किया, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा और उसी हिसाब से आपका परसेंटेज कैरेक्टर भी, एस, पी और डी कैरेक्टर भी कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल मैं लेके चल रहा हूँ BeCl2 का। अब BeCl2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बी के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन।
इनके वैलेंस शेल लिख देता हूँ। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास 3, तो इसी तरीके से कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से फ्लोरीन के पास हो गए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे लिख दिए। अब बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और आपने कहा सर बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरीके से दोनों बॉन्ड बन के क्या दोनों सिग्मा है? कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। चलो अगला सवाल है, दूसरा सवाल है BCl3। अब बोरॉन बताओ कहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वाला है? तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो मैंने बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए ऐसे, और हर एक इलेक्ट्रॉन से एक एक क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। इधर एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, इसने बॉन्ड बना लिया। क्या बात क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। क्या लोन पेयर है कोई? नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड आपके 3 हो गए, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन सर sp2 हो गया। अगला सवाल मैं फिर से लेके चलता हूँ। मैंने लिख दिया CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो मैंने 2 डबल बॉन्ड बना दिए, तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने यूज कर लिए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं बचा कार्बन के पास। सेंट्रल एटम को हमेशा देखना है, तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp। सेम इसी तरीके से अगर मैं SO3 की बात करूं तो सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का मेंबर है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 ऑक्सीजन है तो हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से बताओ टोटल सिग्मा बताओ कितने हैं बेटा? 3। क्या लोन पेयर है? नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। अब अगला सवाल है, मैं अगर CCl4 की बात करता, तो आपने कहा कि सर CCl4 में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और चारों क्लोरीन से ऐसे सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या होगा? sp3 हो गया। बहुत अच्छे। अगर मैं कहूँ PCl5 की बात करता हूँ, फॉस्फोरस के पास किसकी फैमिली का मेंबर है फॉस्फोरस? नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और एक एक क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, बताओ कितने हैं? 5। अगर 5 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। वेरी गुड। SF6 की बात करते हैं फटाक से। सल्फर किसकी फैमिली का मेंबर है? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे SF6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 फ्लोरीन हमने इस तरीके से जोड़ दिया। अगर 6 फ्लोरीन जोड़ दिया तो सभी सिंगल बॉन्ड से बने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बता दो कितना होगा? sp3d2। वेरी गुड। अब फिर से अगला है, अगर मैं आपसे कहूँ कि Xe, मैं ऐसे लिखूँ NH3। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? फटाक से बताओ। 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। लोन पेयर कितने? 1। बॉन्ड पेयर कितना? सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। टोटल कितने हो गए? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ये भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो गया। अगला एग्जाम्पल मैं H2O का लेके चलता हूँ। H2O में ये रहा ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो 2 हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, इस तरीके से बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल लोन पेयर कितने बच गए? 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल ऐड होने पे 4 आ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अगला हमारा सवाल है XeF4। जिनॉन बताओ, किस जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिनॉन का मतलब इनर्ट गैस। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा। तो 1 इलेक्ट्रॉन में आपने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे बच गए, और हमने 4 फ्लोरीन से 4 बॉन्ड बना दिए। अब आप मुझे बताएंगे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो टोटल ऐड करने पे कितने आए? 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो गया। वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने फिर से है XeO2F2। अब XeO2F2 है, तो मैंने कहा Xe लिखा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बताओ? तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 6 इलेक्ट्रॉन यूज है। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया। तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर? 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 5 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। ठीक है। XeO4 की बात करते हैं, जल्दी से बताओ। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए कि टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। वेरी गुड।
एक और XeF2O3, 3 ऑक्सीजन हैं। मैंने तीनों ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ दिया। हमारे पास 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन जोड़ दिया। बताओ क्या Xe के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? अभी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। क्या कोई दिक्कत है बेटा? इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बड़े आराम से निकाल लोगे। फिर से एक बार लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करना है तो हाइब्रिड वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और अगर हम ऑर्बिटल को मिक्स करना चाह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। अगर हमने 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। 4 ऑर्बिटल को मिक्स करने पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। 5 ऑर्बिटल को मिक्स करने पे sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। 7 से ज़्यादा ऑर्बिटल हम मिक्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और 8 बॉन्ड एक साथ बन पाना इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d3 तक होता है। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे VSEPR थियरी।